नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने इस स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 कवर किया था। वहाँ पे बहुत ही बेसिक से सवाल लिए थे, 5 या 6 सवाल लिए थे, बहुत ही बेसिक से। तो आज इसी का हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2, जहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके इफ़िशियंसी बेस्ड के, यानी कि कार्य क्षमता वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना। ए का कार्य क्षमता बी से दुगना है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लेने का कोशिश यहाँ पे करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 वाला कंसेप्ट जो है क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा कि ए की कार्य क्षमता, ध्यान से देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है ना। आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। चलिए देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, बहुत बढ़िया बात है दोस्त। लेकिन क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको इसका कुछ कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, है ना। कुछ कंसेप्ट आपके लिए कि ये देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर में क्या होता है ना दोस्त, आपको मेनली वर्क पता करना होता है। कि अगर मैं आपको वर्क पता करके दे दूँ, है ना, अगर मैं आपको वर्क पता करके दे दूँ तो आप आराम से निकाल लोगे क्वेश्चन, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं, अभी नहीं बात में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ आपको कंसेप्ट समझाएं इसका हम, कि देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इफ़िशियंसी का जो मल्टीप्लाई करेंगे डेज से तो आएगा अपना टोटल वर्क। ठीक है, टोटल क्या आएगा, वर्क आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। बहुत बढ़िया। ए की जो कार्य क्षमता है ना वो बी से तिगुनी है। कार्य क्षमता का मतलब आप समझ रहे हैं कि ए का कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, यानी बी अगर एक काम करता होगा तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, है ना। ये हुआ इसका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्त कि जितना समय में बी एक काम करेगा उतना ही समय में ए जो है 3 काम कर लेगा। मतलब इसका 3 गुना इफिशियंसी जो काम कर रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई कि जितना देर में बी एक मिठाई या एक रोटी को खाएगा, जितना देर में खा रहा होगा बी, उतना ही देर में जो है ना ये 3 खा ले रहा होगा। ठीक है, ये बात हुआ। जितना ही देर में बी एक हैंडसेट रिपेयर करेगा, एक मोबाइल को ठीक कर रहा होगा बी, उतना ही समय में सपोज करो, मान के चलो बी जो है एक मोबाइल ठीक कर रहा है, बी एक मोबाइल ठीक करने में 1 घंटा लेता है। सही है बात। लेकिन वही 1 घंटा अगर मैं ए को दे दूं तो 3 मोबाइल ठीक कर लेगा। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, 3 गुना काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा ना दोस्त, वो क्या हो जाएगा, 1:3 का। सही है बात, 1:3 का इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये आप जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया हो कि ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 3:1, तो इनके टाइम का जो रेशियो होता है ना वो होता है 1:3, है ना। इसका उल्टा करते हैं, नहीं सर बिल्कुल भी इसका उल्टा नहीं कर देते। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसका मैंने उल्टा करके लिख दिया है, लेकिन नहीं, जब क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको इसका कंसेप्ट समझा देंगे। लेकिन 2 वाले में आप उल्टा करके भी लिखेंगे तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन ये उल्टा नहीं होता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम बताइए, टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा ना। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका, 1:3 का। टाइम कम लगेगा। सपोज करो कि आप बाइक को ड्राइव कर रहे हैं और आपका दोस्त भी ड्राइव कर रहा है बाइक को। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं 40 का स्पीड पे, 40 km/h का स्पीड से, और आपके दोस्त जो हैं ड्राइव कर रहे हैं, आपका जो फ्रेंड है वो ड्राइव कर रहा है 120 km/h का स्पीड से, तो इनका आप जितने समय में 40 किलोमीटर कवर करोगे ना, उतने ही समय में आपका जो फ्रेंड है ना
वो 120 किलोमीटर कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका 3 गुना स्पीड ज़्यादा से वो चल रहा है वो, राइट। तो समय कितना लगेगा? उल्टा हो जाएगा, समय कम लगेगा, है ना। ये कितना ले रहा है? 1। अगर इसी काम को इसको करना चाहिए कितने घंटे ले लेगा? 3 घंटे। समझ रहे हैं? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना। आपको इतना समझना है कि अगर एफिशिएंसी है 3:1 में तो टाइम हो जाएगा 1:3 में। सही है बात। अब क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम लेता है। एक किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है ना, 60 दिन कम लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए और बी के रिलेशन का, आप अगर रेशियो को देखेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ए कितना दिन लेता है? 1 दिन। तो बी कितना दिन ले रहा है? 3 दिन। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि ए जो है 60 दिन कम समय लेता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए का जो है इफिशियंसी ज़्यादा है, कार्य क्षमता अगर ज़्यादा होगा इसका, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो 1 और 3 का ये रेशियो दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए कितना दिन ले रहा है? 1 दिन। और उसी काम को करने के लिए ये कितना दिन ले रहा है? 3 दिन। तो यहाँ पे ए कितना दिन कम ले रहा है? 2 दिन। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे ए कितना दिन कम ले रहा है? 2 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे कहा कि 60 दिन कम लेता है। तो 2 का वैल्यू कितना है? 60 है। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सही है बात, है ना। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको कहा ना इफिशियंसी की मल्टीप्लाई डेज से कर देंगे। इफिशियंसी की मल्टीप्लाई अगर आप डेज से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ए का इफिशियंसी मैं अगर लूँ, 1 का वैल्यू कितना आया था? 30 ना। 1 का वैल्यू कितना आया था? 30, है ना। तो ए का मैं अगर इफिशियंसी लूँ तो कितना है? 3। और डेज भी अगर मैंने ए का, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ए अगर मान के चलो 3 दिन लेता है यहाँ पे, ठीक है, एफिशिएंसी इसका अगर 3 है, तो अगर आपने ए का एफिशिएंसी लिया है ना दोस्त, तो आपको जो डेज लेना है वो भी ए का ही लेना है। तो ए का डेज कितना? 1, है ना। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना? 30। तो ये आपका टोटल काम हो गया। सही है बात। इफिशियंसी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफिशिएंसी अगर मैंने ए का लिया है 3, तो इसका जो डेज है ना, टाइम, वो भी मैंने ले लिया 30, 1 का वैल्यू। तो 3 × 30 ये क्या हो गया? टोटल वर्क। करना किसको है दोस्त? दोनों को करना है मिलके, दोनों को करना है मिलके। तो 3 और 1 4, ये काम आपका टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 90 हो गया ना। और दोनों को मिलके काम करना है, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और एक दिन में ये बी जो है 1 काम कर रहा है। टोटल कितना काम चल रहा है? 4 काम। तो बस 4 से डिवाइड देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 90/4। फर्दर इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 45 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। और 45/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 22.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 1/2 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल अपना, इसी बेस्ड पे होने वाला है, एफिशिएंसी का ही रहेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिएगा एक बार। कह रहा है आपसे कि एक किसी कार्य को, एक की कार्य क्षमता दुगनी है। बहुत अच्छी बात है। एक की कार्य क्षमता क्या है? दुगनी है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और यहाँ पे बी लिखता हूँ, एक की कार्य क्षमता दुगनी है, मतलब जितने समय में एक आपका काम कर रहा होगा बी, उतने ही समय में कितना काम कर रहा होगा? 2। तो एफिशिएंसी का क्या हो गया? 1:2 रेशियो हो गया। तो अगर मैं टाइम का बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1:2। टाइम का कितना हो जाएगा? 1:2 पे हो जाएगा। कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इफिशियंसी अगर हमको वर्क चाहिए तो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई डेज से करेंगे तो वर्क मिल जाएगा।
अब इस बार देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। इस बार क्या दोनों मिला हुआ है, तो दिन किनका है, दोनों का है, 14 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों का है ना, तो आप भी इफिशियंसी किस चीज़ का ले लेंगे, दोनों का। यही आपको याद रखना है खाली क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कहता है कि हम ए जो है इस काम को 10 दिन में करता है, तो आपको सिर्फ इफिशियंसी ए का लेना होता है। लेकिन अगर आपको बोले कि दोनों किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो दोनों का ले लीजिए, बस यही बात है ना। तो दोनों अगर कोई काम को 14 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 और 1 3। बोले सही है बात। तो 3 गुने 14 क्या हो गया दोस्त, ये टोटल काम हो गया। ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया, है ना। अब आपसे पूछा क्या है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 2। इस बात को अगर आप समझें तो देखिए इफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क। तो बोलेंगे गुरुजी इसको 14 दिया कितना हो जाएगा, 42। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। सपोज करिए मैंने आपको दे दिया 42 सेलफोन बनाने के लिए। टोटल कितना हो गया, ये 42 सेलफोन हो गया बनाने के लिए। मैंने आपको बोला कि 42 रोटी बनाओ, 42 रसगुल्ले खा जाओ, कुछ भी करो, काम है अपने पास 42। अब ये काम को करना किसको है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को करना है। और ए का जो एफिशिएंसी है, यानी उसका जो कार्य क्षमता है ना, वो कितना है, सिर्फ 2। कितना है, सिर्फ 2 है। यानी एक दिन में ये 2 काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये 2 काम कर सकता है। तो एक दिन में अगर ये 2 काम कर सकता है, तो टोटल 42 काम करने के लिए इसको कितने दिन लग जाएंगे, आप खुद बताइए। एक दिन में अगर ये 2 काम करता है, तो इसको अगर 42 वर्क करने हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा, पूरे के पूरे 21 दिन। कितने दिन लगेंगे, 21 दिन। क्यों, क्योंकि 42 वर्क है और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 21, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये आपका सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। हम आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाना है ना। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम यहाँ लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे हम बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है ना। यानी अगर बी एक काम करता होगा तो ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एफिशिएंसी हो गया इसका ये। तो गुरुजी टाइम का जो रेशियो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1:2 का, उल्टा हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जरा देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इफिशिएंसी का गुना आप डेज से करोगे तो मिलेगा क्या, वर्क। अब बताइए हमको कि बी अकेला, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि जिसका एफिशिएंसी है उसी का आपको डेज लेना है। यानी जिसका कार्य क्षमता दिया हुआ है उसी का आपको दिन भी लेना है, बस ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बी का दिन दिया हुआ है ना। आपसे कहा गया है कि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। तो बी का डेज अगर मेरे पास है 12 दिन है ना, डे के स्थान पे, तो बी का ही मेरे को एफिशिएंसी चाहिए। और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1। कितना है, 1। तो 1:2 टोटल काम कितना हो जाएगा, 12। अब करना किसको है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर। अच्छा 12 काम है, दोनों मिल जाएंगे। एक दिन में ये ए कितना काम करता है, 2। एक दिन में ये बी कितना काम करता है, 1। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो 3 से इसको डिवाइड दे देंगे। टोटल काम कितना था, 12 था। यानी 12 हैंडसेट आपको बनाने थे, 12 रोटियां आपको बनानी थी। आप एक दिन में 3 रोटी बनाते हो, या फिर 12 रोटी आपको खाना था, आप एक दिन में सिर्फ 3 रोटी खाते हो, है ना। आपको 12 रोटी खाने के लिए कितने दिन चाहिए होगा, तो बड़ा सिंपल सा है, 4 दिन। 3 4 जा 12। तो आंसर आपका 4 दिन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर हो रहा होगा जरूर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा एक बार, है ना। ये भी एफिशिएंसी वाला रहेगा, थोड़ा सा खाली फ्रैक्शन है, उसको भी डील करेंगे हम लोग आसानी से। कह रहा है आपसे कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ए और बी कोई काम को, यानी ए रहा और बी रहा, ध्यान से देखते जाइएगा, हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आता है। ए और बी जो है किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 7 दिन में समाप्त करते हैं ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है। यानी 3/4 गुनी मतलब 4 × 4 और 3 7, 7/4। फ्रैक्शन को हटाओगे अगर आप, है ना, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7/4। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से, है ना, यानी अगर मान के चलो ज़्यादा है ना, इतना गुना ज़्यादा है, तो ये अगर 4 होगा तो ये इससे 3 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा दोस्त? 7, है ना। तो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7:4 में। तो टाइम का जो रेशियो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 4:7। बोलिए ये सर नो, है ना। इससे इतना ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है ना, तो 4 अगर बी का होगा ना तो ऊपर वाला 3 ऐड कर लेंगे फ्रैक्शन में तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया है आगे, बी अकेला जो है, नहीं माफ करिएगा, तो ए जो है अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए जो है ना अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना। अब आप बताइए, आपको मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि इफिशियंसी का गुना डेज से करोगे तो क्या मिलेगा? वर्क। यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा कि दोनों का अगर डेज है, दोनों का डेज है, क्या है? दोनों का डेज कितना है? 7। ठीक है, लिख देंगे इसके जगह पे। और इफिशियंसी अगर मैंने डेज दोनों का लिया तो इफिशियंसी भी लेंगे दोनों का, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्त? 7 और 4 11। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 77। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 1 3/4 था ना, कहा ना गुना है इतना ज़्यादा, तो मैंने इसको फ्रैक्शन को हटाया, 4 1 4 और 3 7, 7/4। मतलब क्या है, 4 अगर बी काम कर रहा होगा जितने समय में, उतने ही समय में 3 ज़्यादा काम करता है वो, यानी 7 काम कर रहा होगा वो। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो 7:4 है तो टाइम का कितना हो जाएगा? 4:7। यानी इसका मतलब ही आप समझ लीजिए कि जिसका इफिशियंसी, जिसका काम करने का जो क्षमता है वो अगर ज़्यादा होगा तो टाइम तो कम लेगा ना। मैंने मान के चलो किसी बच्चे को दिया होमवर्क, अब मैंने क्लास में कहा कि तुम भी 10 पेज लिखो, तुम भी 10 पेज लिखो, है ना। तो अब मान के जिसका राइटिंग थोड़ा स्पीड है लिखने का तो जल्दी लिखेगा ना, टाइम कम लेगा। तो वही बात है, अगर मान के चलो ए अगर 7 काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम कम लेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है उसका, है ना। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या थी, दोनों का डेज दिया हुआ था। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? बी का था तो हमने बी का ही लिया था। उससे पहले वाले में क्या था? ए का, तो ए का ही लिया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप दोनों का है मेरे भाई, है ना। तो दोनों का डेज है तो दोनों का डेज की जगह पे लिख दिया। अब दोनों का इफिशियंसी चाहिए तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। टोटल वर्क हो गया। अब ये करना किसको है? ए अकेला करेगा। बहुत बढ़िया बात है, ए अकेला अगर ये काम करेगा तो ए का इफिशियंसी कितना है? 7। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड, नहीं ऐसे ही कर दो, वही बातें हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं आता आंसर में। तो 7 और 7 कट जाएगा मेरे भाई, तो आएगा कितना? 11 डेज, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता जीडी के हिसाब से देखा जाए या कोई भी एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, है ना। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आराम से सीखते हैं इस सवाल को भी, ये भी आपका एग्जाम में ही पूछा हुआ है। देखते हैं क्या है। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। बहुत बढ़िया बात है। ए जो है कोई काम है
वो 9 दिन लेता है उसको ख़त्म करने के लिए, 9 डेज लेता है। ठीक है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बहुत बढ़िया बात है, हमने ए लिखा, हमने बी लिखा। अगर बी, क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है मेरा दोस्त, वो पहले समझ लीजिए, 1/2 है ना। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब क्या है, नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, और ये एक इससे ज़्यादा है, एक इससे ज़्यादा है, तो 2 में 1 जोड़ लोगे तो 3। सही है बात, ये पहला तरीका है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया चीज़ तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए अगर 100 काम कर रहा होगा तो ये 50% ज़्यादा कितना करेगा, 150 काम करेगा, है ना। इसी चीज़ को जब आप कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। बस इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। यदि हो गया तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर से मैं वही चीज़ लिखूंगा, इफिशिएंसी का गुना करेंगे डेज से तो मिलेगा टोटल वर्क। सही है बात। काम किसको करना है, तो बी को करना है। किसको करना है काम, बी को करना है। चलिए, तो पहले मेरे पास काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए अब इफिशिएंसी किसका है, देखो डेज किसका है, ए का, इसके जगह पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अगर हमने डेज लिया है ए का तो इफिशिएंसी भी किसका लेंगे, ए का ही लेंगे ना, तो 2, 9 × 2 यानी 18 काम हो गया। और करना किसको है, बी को है। बी का क्या है इफिशिएंसी, 3। यही दोनों बात एक ही है, 3 है इफिशिएंसी। तो टोटल काम हो गया आपके पास 18, बी का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 3, 18 काम है, बी का एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन लेगा, एक दिन में बी 3 काम करता है, तो 18 काम करने के लिए कितना दिन लेगा। तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 3 से इसको 3 बार में काटिए और 3 2 जा 6 डेज, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ भी बी ही है ऑप्शन नंबर, है ना। तो इस तरह से सवालों को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन अपना, इसी इफिशिएंसी पे रखेंगे, है ना। देखते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास। ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए किसी काम को 25 दिन में, सॉरी माफ़ करिएगा, 21 दिन में समाप्त करता है, बहुत अच्छी बात है। तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की जो कार्य क्षमता है ए से 40% अधिक है। अगर ए का 100 है तो बी का कितना होगा, 140, है ना। इसका हम अगर रेशियो बना रहे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में, यानी इनका अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखा जाए तो 2:7 में है। तो टाइम का रेशियो इनका कितना हो जाएगा, 7:2। इसी चीज़ को आप फ्रैक्शन से भी ऐसे भी समझ सकते थे कि 40% अगर अधिक है तो 40% का बाबू फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 40/100 यानी 2/7, है ना, 2/7, है ना। क्या बोला है, 40% अधिक है, हाँ सही है। 2/20 हाँ 20 माफ़ करिएगा, 20×25 है ना। तो देखो टोटल कितना था, 5, ये 2 ज़्यादा है तो वही हो गया ना 7। दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसे आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलो बताइए, पहले काम निकालते हैं। और काम निकालने का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ कि इफिशिएंसी का गुना करेंगे डेज से तो मिलेगा वर्क। इस बार किसका डेज दिया हुआ है सर, सिर्फ बी, ए का दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं गुरुजी, लिख लेंगे 21। और अगर गुरुजी ए का ही डेज दिया हुआ है, अगर ए का ही डेज दिया हुआ है तो हमको एफिशिएंसी भी किसका लगेगा, ए का ही लगेगा गुरुजी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2। तो 2
इंटू 21, ये आपका टोटल वर्क हो गया, है ना, जो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 आ गया ना टोटल वर्क। आपको टोटल 42 हैंडसेट बनाने हैं, ये मतलब हो गया इसका। आपको 42 रोटियां खानी है, ये काम हो गया आपका। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने समय में समाप्त कर दे। इससे आधे कार्य यानी टोटल काम कितना है 42, इससे आधा काम मतलब क्या हो जाएगा 21। करना किसको है बी को, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है तो 2 काम करता है, तो 21/2 है ना, तो 10.5 दिन है ना, 10.5 दिन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10.5 दिन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, देखते हैं इसको थोड़ा। ये 20 से 5 टाइम जाएगा दोस्त, 2 टाइम नहीं 5 टाइम जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, 5 टाइम जाएगा। और ये आपका 7, ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इसको, ये आपका ये 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेज किसका है, ए का डेज है 21, तो एफिशिएंसी भी किसका आएगा, एफिशिएंसी भी किसका आएगा तो ए का ही आएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो 21 × 5 105 है टोटल वर्क। 21 × 5 करना किसको है बी को करना है, और बी का एफिशिएंसी क्या है 7, तो कितने दिन लगेंगे 15 दिन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी जो है ना आधा ही काम करता है, पूरा काम नहीं करता है, आधा ही काम। तो पूरा काम करता तब लगता है 15 दिन, लेकिन आधा काम कर रहा है मतलब क्या है 7.5 दिन लगेगा इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्त एफिशिएंसी बेस्ड सवाल, जो 5-6 सवाल जो थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, एफिशिएंसी बेस्ड सवाल, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, है ना। और अगर कुछ भी डाउट है उसके बाद भी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे पूरी। और अपना जो पार्ट 3 जो होने वाला है वो रहेगा अपना मेन और वुमेन के ऊपर में रहेगा क्वेश्चन। तो पार्ट 1 मैंने इसका करा दिया आपको, पार्ट 2 आज मैंने करा दिया इसका, और पार्ट 3 जो अपना रहने वाला है ना वो रहने वाला है मेन वुमेन के ऊपर में, ठीक है। तो टाइप्स हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।